जय माता की। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रभु श्री राम जी का प्रिय भोग क्या है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रामनवमी 2025 इस साल 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है, जो सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक है। भारत में रामनवमी सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि ये अधर्म और धर्म की विजय का प्रतीक भी है। ये दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। रामनवमी पर भक्तजन श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाएगी। आइए जानते हैं रामनवमी पूजन का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व, पूजा विधि। इस साल चैत्र शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 6 अप्रैल को पूरे देश में रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस दौरान भगवान श्री राम की पूजा और रामचरितमानस का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं रामनवमी पूजा की विधि। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः स्नान करके भगवान श्री राम का स्मरण करके शुरू करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और वहां भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर आप भगवान को चंदन, पुष्प, धूप और अक्षत अर्पित करें। फिर आप शुद्ध देसी घी का दीप जलाकर भगवान को भोग लगाएं, जिसपे फल, मिठाई और पंचामृत हो। इस दिन रामचरितमानस, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान श्री राम की आरती करें और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। आपको बता दें कि इस साल रामनवमी पर पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे ये दिन बाकी दिनों से अधिक मंगलकारी हो जाता है। इसके अलावा सुकर्मा योग शाम 6:54 तक रहेगा, जिसके बाद द्वितीय योग का निर्माण होगा। ये सभी संयोग इस दिन की पूजा को और भी अधिक फलदायी बनाते हैं। रामनवमी का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन चैत्र नवरात्रि का समापन भी होता है। ऐसे में हवन करना बहुत फलदायी माना गया है। हवन करते समय आप घी, लकड़ी, जौ, गुड़ जैसी हवन सामग्री का प्रयोग करें और मंत्रों के साथ आहुति दें। ऐसा करने से भगवान राम की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। प्रभु श्री राम जी के प्रिय भोग के बारे में अब हम आपको बताएंगे। प्रभु श्री राम जी को पंचामृत बहुत प्रिय है। पंचामृत का भोग भगवान श्री राम को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ये अन्न और धन में वृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा खीर भगवान श्री राम का प्रिय भोग है। रामनवमी पर उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ये भोग मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक माना जाता है। इसके साथ ही हलवा का भोग श्री राम को अर्पित करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। ऐसे में आप चाहे तो रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को हलवा का भोग लगा सकते हैं। अगला भोग है पंजीरी। पंजीरी भगवान को अर्पित करने से जीवन में शुभता और सकारात्मकता आती है। इसलिए रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को ये भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन में या रामनवमी पर कुछ विशेष चीज़ों को दान करने का महत्व माना गया है।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनाज का दान। रामनवमी के दिन गेहूं, चावल, दाल आदि अनाज का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। दूसरा है वस्त्र दान। गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें, ये पुण्य का कार्य माना जाता है। तीसरा है धन का दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी रामनवमी पर किया जा सकता है। इसके अलावा भोजन का दान, आप जरूरतमंदों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। आप जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा सकते हैं और उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माता की।